अब ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ये है आरडीबीएमएस का। हमने पहले पढ़ा था डीबीएमएस क्या होता है, उसके एडवांटेज पढ़े। मैं दिखा देती हूँ दोबारा से। डेटाबेस पढ़ा था हमने, उसके बाद हमने डीबीएमएस पढ़ा था, फिर एडवांटेज, पर्पस और डीबीएमएस, जो भी इसके एडवांटेज है या पर्पस है। अब हमने डीबीएमएस पढ़ लिया, तो ये अब ये आरडीबीएमएस क्या है? आरडीबीएमएस है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? जिसके अंदर एक डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो है जिसके अंदर हर टेबल के बीच में, हर कंटेंट के बीच में कोई ना कोई रिलेशन बना हुआ होता है, किसी ना किसी तरीके से वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। इट मीन्स दैट द डेटा इन द डेटाबेस इज रिलेटेड टू ईच अदर। इट मेक्स अ रिलेशन अमंग द डेटा ऑफ द टेबल ऑफ द डेटाबेस। जो भी बताया मैंने कि जो भी टेबल्स हैं आपके इसके अंदर, उनके अंदर जो डेटा है सबके बीच में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रिलेशन होता है। और जब वो रिलेशन बनता है तो हम हमारा जो डीबीएमएस है हम उसे आरडीबीएमएस बोलते हैं। और अगर किसी भी टेबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनता, मतलब एक सिंगल रिलेशनशिप भी नहीं बनता, तो हम उसे सिर्फ डीबीएमएस बोलते हैं। For this RDBMS, we use a model named as Relational Data Model. Relational Data Model को हम ERD मॉडल भी बोलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो रिलेशनशिप डाटा मॉडल ये क्या कहता है कि इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सी चीज कहाँ कैसे कनेक्ट हो रही है। मतलब अगर दो टेबल हैं तो वो दो टेबल किस तरीके से कनेक्ट हो रही हैं, या अगर वो कनेक्ट हो रही हैं तो कनेक्ट होके क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हैं। तो वो सारी चीजें आप किसके थ्रू बना सकते हो? रिलेशनल डेटा मॉडल के थ्रू। अब आता है आपका टपल, एट्रीब्यूट, की, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी, व्यू। पहला है टपल। टपल जो आपकी एक रो होती है टेबल के अंदर, एक रो ऑफ डेटा। रो हमारी किस में होती है? हॉरिजॉन्टल, और कॉलम हमारे वर्टिकल होते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल सिंगल रो जो होती है वो हमारी क्या होती है? टपल। और कलेक्शन ऑफ रोज क्या होती है हमारी? कलेक्शन ऑफ टपल्स, या टपल्स भी बोल सकते हो सिर्फ। अब आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? जब हम टेबल के अंदर जब टेबल क्रिएट करते हो तो हम उसमें कॉलम नेम देते हैं। जब मान लो अगर स्टूडेंट का टेबल है एक, उस स्टूडेंट के टेबल में मैंने स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, ये सारे कॉलम्स बनाए। तो ये सारे कॉलम्स क्या है? मेरे एट्रीब्यूट्स। तो रो क्या है? मेरी टपल। और कॉलम क्या है? मेरा एट्रीब्यूट। अब की क्या है? की आर द कॉलम्स विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली फ्रॉम द टेबल। देखो, जिस भी कॉलम को की बनाओगे, जिस भी कॉलम को की बनाओगे उसके अंदर हमेशा जो डेटा जाएगा वो यूनिक जाएगा। मतलब मान लो डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ तो 4 बच्चों की भी सेम हो सकती है, 2 बच्चों की भी सेम हो सकती है। तो क्या हम उसे की बना सकते हैं? हम उसे की नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो हम उसे की बना भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा टाइप होता है की का, जिसके थ्रू हम अपना उसको डेट ऑफ बर्थ को अपना की बना सकते हैं। तो अभी जो कंसेप्ट है वो सिर्फ की का है। तो की क्या है? आपकी एक ऐसा कॉलम जिसके थ्रू आप अपने टेबल में से कोई भी डेटा को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है? तो की आर द कॉलम्स विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली फ्रॉम द टेबल। अब है आपका डोमेन। डोमेन फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यू अपीयरिंग इन अ गिवन कॉलम आर ड्रॉन। डोमेन का मतलब ये है कि जो भी आपकी एक्चुअल वैल्यूज जो है उस रो के अंदर, ठीक है, या उस कॉलम के अंदर। अब यहाँ पे लिखा है फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यू अपीयरिंग इन अ गिवन कॉलम आर ड्रॉन। मतलब कि मैंने कहा कि इस टेबल में से, मतलब स्टूडेंट टेबल में से, जिसका रोल नंबर 12 हो उसका मुझे डेट ऑफ एडमिशन बता दो। ठीक है? तो वो क्या है? जो वो डेट ऑफ एडमिशन निकल के आएगी, जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी एक किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर से, वो मेरी क्या होगी? डोमेन। मान लो मैंने कहा रोल नंबर 12 का डेट ऑफ बर्थ बताओ। डेट ऑफ बर्थ निकल के आया 11 सितंबर 2018। ठीक है?
तो वो जो 11 सितंबर 2018 वैल्यू जो है वो मेरी क्या है, डोमेन। अब डिग्री और कार्डिनैलिटी क्या होती है? डिग्री होती है हमारी जब हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर जितने कॉलम्स होंगे ना, वो हमारी होती है डिग्री। और कार्डिनैलिटी वो होती है जितने रो ऑफ डेटा होते हैं उसके अंदर, वो हमारी कार्डिनैलिटी होती है। तो मैं अब एक टेबल बनाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। उस टेबल में मैं बताऊंगी ये सारी चीजें, ये कहाँ पे कौन सी चीज बनी हुई है। मैं एक ये टेबल क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं पहले नेम डाल रही हूँ, मतलब एक प्रॉपर टेबल, सीरियल नंबर या आर नंबर ले लेते हैं, नेम, एस नेम, एफ नेम, एम नेम, DOB, डेट ऑफ बर्थ, DOJ, नहीं DOA, ADMN नंबर, एडमिशन नंबर मतलब, क्लास, सेक्शन, ठीक है। ये मैंने कॉलम्स बनाए। अब मैं इसमें इसको पार्टीशन देती हूँ। ये मेरे क्या बन गए, कॉलम्स। कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें ये रो ऑफ डेटा है। ठीक है, ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। टेबल को नाम दे देते हैं, स्टूडेंट टेबल है ये। अब इसके अंदर जो मैंने अभी कंसेप्ट पढ़ा है वो बताती हूँ मैं क्या है। देखो, ये जितने भी रो हैं, जितनी भी रो ऑफ डेटा हैं, मतलब कि जितने हम डेटा इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मेरी क्या है, कार्डिनैलिटी। मैं इसको लिख देती हूँ, ये क्या है, कार्डिनैलिटी। 10 हो गई मेरी कार्डिनैलिटी। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर 10 रो डाल रखी हैं, 10 रो ऑफ डेटा डाल रखा है। इसमें हेडिंग वाली रो इंक्लूड नहीं होती। अब डिग्री क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सारे क्या होंगे आपके, डिग्री। ठीक है, तो आपकी डिग्री क्या है, 9। अच्छा, अब इसके अंदर आपकी की कौन सी हो सकती है, तो की है आपकी एडमिशन नंबर। इसको मैं बोलूंगी प्राइमरी की। अभी बताऊंगी प्राइमरी की, और ये सारे टाइप्स होते हैं हमारे कीज के। तो ये मेरी क्या है, की है, एडमिशन नंबर। क्यों? क्योंकि ये सारे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, कि इसलिए
क्योंकि एडमिशन नंबर अगर एक बार किसी को अलॉट हो जाता है तो दोबारा वो एडमिशन नंबर किसी और को नहीं दिया जाता। अच्छा, तो ये हो गया हमारा की का कंसेप्ट, डिग्री का कंसेप्ट, कार्डिनैलिटी का कंसेप्ट। वापस आते हैं। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी कि क्या क्या कौन कौन सी चीज है। अच्छा, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स भी बताने में एक बार और वापस आती हूँ इसमें। देखो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स आपके ये ही हैं। रोल नंबर, मैं कर देती हूँ, सर्कल कर देती हूँ। ये सारे आपके क्या हैं, ये जो सब है आपके क्या हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं। नाम लिख देते हैं इनको। ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो जब भी कोई टेबल क्रिएट करोगे तो उसके लिए आपको एट्रीब्यूट्स की जरूरत होती है। अब जो टेबल स्टूडेंट लिखा हुआ है, वो टेबल स्टूडेंट क्या है? ये जो टेबल स्टूडेंट लिखा हुआ है, ये क्या है? ये है मेरा एंटिटी। ठीक है, ये एंटिटी है। तो दो चीजें हो गई हमारी, एक एंटिटी और एक एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी एंटिटी है, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, डिग्री कौन सी होती है, प्राइमरी की या मतलब कोई भी की अगर देख रहे हो तो वो कहाँ से मिलेगी, कार्डिनैलिटी क्या होती है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं इस टेबल के अंदर दो रो और ऐड कर दूं, रो ऑफ डेटा और ऐड कर दूं, तो मेरी डिग्री क्या होगी? तो अगर तुम रो ऐड करोगे तो उसमें डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम कॉलम ऐड करोगे तो उसके ऊपर डिग्री पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर रो ऐड कर रहे हो तो आपका कार्डिनैलिटी पे इफेक्ट होगा, और कॉलम ऐड कर रहे हो तो आपका डिग्री पे इफेक्ट होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं दो रो ऐड कर रही हूँ तो मेरी डिग्री क्या होगी? डिग्री मेरी 9 रहेगी, लेकिन कार्डिनैलिटी मेरी 12 हो जाएगी। अगर मुझसे कहा जाता है कि मैं 3 कॉलम और ऐड कर दूं इस टेबल के अंदर, तो क्या मेरी कार्डिनैलिटी पे कोई असर होगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो हम बोलेंगे नो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम कॉलम ऐड कर रहे हैं, हम रो ऐड नहीं कर रहे हैं। तो कॉलम ऐड करोगे तो डिग्री पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मैंने 3 कॉलम ऐड किए तो डिग्री मेरी 12 हो जाएगी। वापस आते हैं। अगला है व्यू। अब व्यू क्या होता है? व्यू होता है हमारा एक वर्चुअल टेबल, मतलब कि हम जो हमारे जितने भी टेबल्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं एक डेटाबेस के अंदर, हम उन सब में से कंबाइंड करके कोई ना कोई डेटा लेके एक वर्चुअल टेबल बनाते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है हमारी डेटाबेस के अंदर, लेकिन हमें व्यू करने में, मतलब हमें कोई पर्टिकुलर डेटा को अलग से रखने में हेल्प करती है। कि मतलब मुझे चाहिए था कि इतना इतना डेटा इस टेबल से उठ के और एक कंबाइंड व्यू बन जाए, मतलब कंबाइंड टेबल बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप व्यू क्रिएट कर सकते हो। व्यू आर द वर्चुअल टेबल दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट इन इट्स ओन राइट, but is instead derived from one or more underlying base tables। वही मैंने बताया आपको कि एक या एक से ज्यादा जितने भी टेबल आप लेना चाहो उनको कंबाइन करके आप वर्चुअली टेबल क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती, बट आप उसको जब भी कॉल करोगे तब आपको वो शो करेगी। अच्छा, अब हमने पढ़ा था की का कंसेप्ट। की क्या था? एक यूनिकली आइडेंटिफाई कॉलम था। अब हमारी कीज जो है उसके टाइप्स भी होते हैं। पहला है प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, सुपर की, कैंडिडेट की। इनको ध्यान से समझेंगे कि इन पांचों में डिफरेंस क्या है। तो हमारी सबसे मेन की जो होती है वो होती है प्राइमरी की, जो कि हमें हर टेबल के अंदर क्रिएट करनी होती है। तो अब ये प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, सुपर की और कैंडिडेट की क्या है? तो प्राइमरी की क्या है? हमारी एक ऐसी की है जो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है
और हर टेबल के पास अपनी अपनी एक प्राइमरी की होती है। ठीक है। उसके बाद है ऑल्टरनेट की। जब आप प्राइमरी की को ना यूज करके आप किसी और कॉलम को यूज करते हो डेटा को फाइंड करने में टेबल में से, तो आपकी वो क्या होती है, ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि ये नहीं तो ये सही। तो मेरे पास प्राइमरी की से अगर डेटा नहीं निकल रहा है तो मैं कोई और कॉलम यूज कर लूंगी डेटा को निकालने के लिए। और हमारी टेबल के अंदर एक से ज्यादा ऑल्टरनेट की हो सकती हैं, क्योंकि डेटा को फाइंड आउट करने के लिए तो हम कोई भी कॉलम कैसे भी यूज कर सकते हैं। अगला है फॉरेन की। व्हेन अ प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज यूज्ड इन अनदर टेबल। मान लो एक स्टूडेंट टेबल हमने क्रिएट करी थी और एक रिजल्ट टेबल है। ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल में से जब हम एडमिशन नंबर को रिजल्ट टेबल में यूज कराएंगे, रिजल्ट टेबल में यूज कराएंगे, तो रिजल्ट टेबल के लिए जो स्टूडेंट टेबल की एडमिशन नंबर है वो फॉरेन की होगा। फॉरेन की का मतलब है जब आप किसी और टेबल की प्राइमरी की को अपनी टेबल में यूज करते हो। ठीक है। मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो, और आप दो लोग हो ट्रेन में, एक के पास टिकट है और दूसरे के पास टिकट नहीं है। ठीक है। तो जिसके पास टिकट है वो तो उसकी प्राइमरी की हो गई, है ना। जिसके पास टिकट नहीं है उसने क्या किया, जब टीटी आया तो उसने टिकट दिखाने के लिए जो सामने वाला था जिसके पास उसकी टिकट थी, उसने उससे लेके वो टिकट दिखा दी। तो जिसने उससे टिकट ली उसके लिए वो हो गई फॉरेन की। मतलब उसने किसी और से लेके अपनी आइडेंटिटी पे उसको दिखा दिया कि मैंने भी ट्रेन में टिकट ले रखी है। तो ये होता है फॉरेन की का कंसेप्ट। जब आप किसी और की प्राइमरी की को अपने टेबल में यूज करोगे तो हो जाएगी फॉरेन की। अगला है सुपर की। जब आप क्या करते हो, एक टेबल की प्राइमरी की को एक से ज्यादा, मतलब अगर एक टेबल में यूज कर रहे हो, जैसे फॉरेन की का कंसेप्ट था, जब आप एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे में यूज कर रहे हो तब तो वो फॉरेन की है। लेकिन अगर आप एक ही टेबल की प्राइमरी की बहुत सारी टेबल्स में यूज कर रहे हो, अलग अलग टेबल्स में यूज कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, तो वो आपकी बन जाती है सुपर की। सुपर की क्यों? क्योंकि वो एक मेन की हो जाती है जिसके थ्रू आपका सारा डेटा डिपेंड कर रहा होता है। जैसे स्कूल के डेटाबेस के अंदर आपका एडमिशन नंबर आपकी सुपर की है। क्यों? क्योंकि आपका एक एडमिशन नंबर अगर उन्हें पता है तो वो हर चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं आपसे रिलेटेड। कैंडिडेट की। When we have more than one key in a table which can identify record uniquely, that all unique keys are known as candidate key. मान लो एडमिशन नंबर के अलावा जो आपकी प्राइमरी की है उसके अलावा कोई और ऐसा कॉलम है जिस कॉलम के अंदर आपका जो डेटा है वो यूनिक आएगा, मतलब कभी भी डुप्लीकेट नहीं आ सकता। तो ऐसे कॉलम्स जो होते हैं वो आपके कैंडिडेट की में कन्वर्ट हो जाते हैं। मान लो अगर क्लास और सेक्शन वाइज बनाया हुआ है आपका टेबल, तो अगर मान लो 12th ए है तो 12th ए में रोल नंबर 1 एक ही बार आएगा, रोल नंबर 2 एक ही बार ही आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कैंडिडेट की बन जाएगा। रोल नंबर जो होगा वो आपका कैंडिडेट की बन जाएगा। लेकिन बाकी जो कॉलम्स है उनमें से आप किसी को भी कैंडिडेट की नहीं बना सकते हो। तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ कीज।